हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बचपन एवं बाल्यावस्था विकास। जी हां, बचपन एवं बाल्यावस्था विकास जो है उसका इकाई 1 लेकर आके सामने आया हूं, जिसका नाम देख सकते हैं आप, विकास संबंधी दृष्टिकोण। जी हां, इकाई 1 की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक रहना, मिस मत करना। इसमें सारे एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू की बात हम करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलने वाला है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इसमें, इनके उत्तर भी रहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो यहाँ आपके सामने यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कि विकास का अर्थ क्या है। सीधा सीधा सवाल है, विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ है भाई, क्या है विकास का अर्थ? अभिवृद्धि। विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि होना। जी हाँ, यानी सभी चीजों की बढ़ोतरी होना ही विकास कहलाता है। दूसरा, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है कब से? किशोर अवस्था की जो आयु होती है वो कब से होती है? तो आप देखेंगे जो 12 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से। तो इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था होती है। कौन सी वर्ष से? 12 से 18 या 20 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था। ठीक, एक तो होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर उसके पश्चात होता है किशोर अवस्था। तो ये 12 वर्ष तक। अगला देखिए, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुपात परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है भाई साहब गैसेल की। किसकी परिभाषा है ये? गैसेल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन के कथन संबंधित किससे है? तो भाई हम शिक्षा के द्वारा विकास कर सकते हैं। यहाँ सवाल क्या पूछा है? हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक विकास नहीं कर सकते। अगर आप शिक्षा है, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो आप बालक का थोड़ा सा विकास कर पाएंगे, बहुत अधिक विकास नहीं कर पाएंगे। यह थॉमसन का कथन था। लेकिन ये किस बात से संबंधित है? ये जो कथन है संबंधित है किससे भाई? ये अनुवांशिकता से है। अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स से है, क्रोमोसोम से है, यानी कि माता पिता के गुण ही मिलते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए बालक में, बालक के अंदर दो बहुत सारे गुण किसके आएंगे? माता पिता के आएंगे। तो अगला देखिए, प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है। प्रकृति जो है शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है। इस सिद्धांत का जनक कौन है? तो इस सिद्धांत का जो जनक है वो है मेंडेल। जी हाँ, मेंडेल जो है वो इस सिद्धांत के, इस प्रिंसिपल के जन्मदाता हैं। अगला देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है। क्या अधिक महत्वपूर्ण है भाई साहब? तो अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर बच्चों का व्यवहार का अध्ययन। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगला आप देखिए कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से पूर्व। जी हाँ, कब से होता है? गर्भावस्था से पूर्व ही होता है। अगला देखिए, 7वां, भाई बालक का विकास जो है गर्भावस्था से पूर्ण होता है। ठीक, तो अगला देखिए 8वां, बालक विकास का अर्थ है। यहाँ जो ये माफ कीजिएगा, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका यहाँ पर दूसरा है। आपका सही उत्तर जो है ये हमारा जो गर्भावस्था है वो है। 8वां देखिए भाई, 8वां, बालक विकास का अर्थ क्या है? बालक विकास का अर्थ क्या होता है? तो बालक विकास का जो अर्थ है वो क्या है? बालक विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। क्या है बालक विकास का अर्थ? अभिवृद्धि। अगला देखिए 9वां, कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किसकी है भाई? तो यह परिभाषा है 9 नंबर का देखिए अ, यानी कि मुनरो की। भाई मुनरो ने कहा है इसको। ठीक है, तो ये हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं थोड़े से हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो यहाँ आपके सामने रिक्त स्थान भी है। चलो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर आपके सामने रिक्त स्थान भी रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला, किशोर अवस्था की अवधि होती है। ये जो किशोर अवस्था की अवधि होती है वो कब तक होती है? तो किशोर अवस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। जी हाँ, 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था की अवधि होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं भाई? बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला देखिए कि आयु के बालक का मस्तिष्क पूरी तरह से, कौन से, कितने वर्ष के बालक का? भाई 18 वर्ष का। जी हाँ, 18 वर्ष के आयु के बालक का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अगला देखिए चौथा, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो वो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 46, यानी पेयर होते हैं 23 23 के, उसे 46 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, बालकों में
बालकों के विद्रोह की भावना में सर्वाधिक प्रबल होती है। कौन सी अवस्था में? कौन सी अवस्था में? सबसे ज़्यादा तो किशोर अवस्था में। जी हाँ, बालक जो किशोर अवस्था में होते हैं तो उनमें विद्रोह की भावना, यानी वो हमेशा उल्टा ही काम करते हैं, उन्हें जो समझा लीजिए आप उसका उल्टा करते हैं। अगला देखिए, शिशु अवस्था में बालक का भाई कौन सा विकास? बालक का विकास अधिक होता है। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। जी हाँ, शिशु अवस्था में बालक का विकास जो है वो सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक। ठीक है, अब अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर देने वाला। तो एक वाक्य में कोई देना, पहला प्रश्न देखो, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो शिशु अवस्था में बन जाता है। यह कथन किस व्यक्ति का है भाई? यह कथन है फ्रायड का। किसका? फ्रायड का। बचपन में ही जो हो गया सो हो गया, है ना। बचपन में जिस तरह डिसाइड कर ले कि हमें ये बनना है, हमारे अंदर ये गुण आ गए हैं, तो वही आएंगे। ठीक, अगला देखिए, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जन्म के समय बालक का भार लगभग 7 से 8 पाउंड होता है। ठीक, अगला देखिए भाई कि किशोर अवस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन है स्टेनले हॉल का। किसका? स्टेनले हॉल का। रिपीट करके देखते रहिए, याद हो जाएगा। मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया मैसोले ने। किसने? मैसोले ने। अगला देखिए, बालक के जन्म के बाद कुछ महीने बाद यह निश्चित किया कि जीवन में उसका स्थान है। यह कथन किसका है? भाई बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। यह कथन किसने कहा है? तो भाई ये कथन है एडलर का। किसका कथन है ये? एडलर का। अगला, बालक परिवार के सदस्यों को कितने माह के आयु में पहचानने लगता है? तो वो 4 माह के आयु में उन्हें पहचानने लगता है। 4 माह का बालक हो जाएगा तो पहचानने लग जाएगा। अगला देखिए, ब्याजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है कौन सी? 11 से 15 वर्ष। भाई 11 से 15 वर्ष जो है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। फिर अगला देखिए, बालक विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? तो टर्मन ने किया। बालक विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन टर्मन ने किया है। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, सारे जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है इकाई 1 के। तो ये इकाई 1 के सारे एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप याद रखिए। यहीं से आपको 2 एमसीक्यू 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तब तक के लिए देखते हैं स्टडी क्लास। मिलते रहिए अगले वीडियो में।